जज का एक सिविल सूट फाइल हुआ है और जो कि जामा मस्जिद से रिलेटेड है केस ऑफ एक व्यक्ति उन्होंने फाइल किया गया है जिसमें कि स्टेट को पार्टी नहीं बनाया गया। उसमें एक रूल ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आया हुआ है जिसमें कि एडमिशन की बाबत है। तो ये अभी एडमिशन की स्टेज पर है जिसमें कि 15 फरवरी उसमें लगी हुई है। 15 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट उसमें ऑब्जेक्शन करे और एडमिट करे या डिसमिस करे, वो उसको डिपेंड करे। मेरा नाम महेश शर्मा, मैं डीजीसी सिविल। स्टेट के जितने भी केसेस होते हैं उनकी पैरवी मेरे द्वारा की जाती है और ये मेरे सिविल जज का एक सिविल सूट फाइल हुआ है और जो कि जामा मस्जिद से रिलेटेड है केस ऑफ एक व्यक्ति उन्होंने फाइल किया गया है जिसमें कि स्टेट को पार्टी नहीं बनाया गया है। उसमें एक रूल्स ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आया हुआ है जिसमें कि एडमिशन की बाबत है। तो ये अभी एडमिशन की स्टेज पर है जिसमें कि 15 फरवरी उसमें लगी हुई है और 15 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट उसमें ऑब्जेक्शन करे और उसको एडमिट करे या डिसमिस करे, वो उसको डिपेंड करे। कानूनी मायने देखिए, किसी के राइट को अफेक्ट नहीं किया जा सकता। कानूनी मायने अगर एडमिट होगा कानूनन तो एडमिट हो जाएगा। उसमें राइट हर किसी को है, कोई भी सूट फाइल कर सकता है और एडमिशन होना या नहीं होना वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की अभी एक्चुअल में क्या है, मैंने बताया ना आपको कि इसमें स्टेट को पार्टी नहीं बनाया गया। हम अपियर नहीं हुए हैं। अगर हम अपियर होंगे उसमें पार्टी बनाया जाएगा तो जो भी हमारा सरकार का पक्ष होगा मजबूती से पैरवी की जाएगी और रखा जाएगा। मैंने जैसा कि बताया आपको कि अभी मेरे को पार्टी नहीं बनाया, मतलब स्टेट को कोई भी पार्टी नहीं बनाया गया। प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट लगी हुई है। उन्होंने क्या ग्राउंड्स लिए उसको देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ क्या ग्राउंड्स लिए हैं क्या नहीं होता है। किसी भी आधार पर हम नहीं कह सकते कि क्या आरटीआई के तहत पेपर्स फाइल किए या उन्होंने अपने कोई प्राइवेट पर्सन के तहत फाइल किया। और किस तरह की याचिका? पंडित केशवदेव गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना। 2021 में हमने नगर निगम से एक आरटीआई फाइल से ये पूछा था ऊपरकोट, बालाई किला और जामा मस्जिद पर किसका अधिकार है। तो नगर निगम ने हमें आरटीआई में ये बताया था कि ऊपरकोट जामा मस्जिद पर किसी का कोई अधिकार नहीं है और इसके निर्माण की भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, तहसील से हमने जानकारी मांगी बालाई किला ऊपरकोट मस्जिद के बारे में, तो तहसील ने भी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा नगर निगम से पूछें। उसके बाद हमने अल्पसंख्यक विभाग से जानकारी मांगी कि ये ऊपरकोट बालाई किला जो मस्जिद है इस पर मालिकाना हक और इसे रहने वाले लोग कौन है, कहाँ के हैं। तो वहां से भी हमें जानकारी नहीं दी और ये बता दिया कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सब फर्जी लोग हैं। लिखित में ये मुझे दिया। उसके बाद फिर हम आगरा सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग में गए। वहां हमने आरटीआई फाइल की। तो हमने उनसे पूछा कि ऊपरकोट बालाई किला, शहीदी मैदान और ये आपके यहाँ दर्ज है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद नाम से हमारे यहाँ कोई भी स्मारक दर्ज नहीं है। फिर हमने दूसरी आरटीआई फाइल की पुरातत्व विभाग आगरा में ही। हमने पूछा बालाई किला, ऊपरकोट, शहीदी मैदान आपके यहाँ स्मारक दर्ज है। तो उन्होंने हमें अपने यहाँ से जो जवाब दिया उसमें कहा कि ऊपरकोट बालाई किला जामा मस्जिद के नाम से स्मारक नहीं है। ये जो स्मारक है वो हमारे यहाँ 700 मीटर लंबा, 300 मीटर ऊंचा शंकर भगवान का शंखवाकार बौद्ध स्तूप स्मारक दर्ज है। यानी कि ऊपरकोट बालाई किला जो वर्षों पहले सनातनी हिंदुओं के राजाओं की विरासत थी, जिसमें मीनारों का गंगा दर्शन के लिए निर्माण किया। बुद्ध सेन, मंगल सेन, कौशम्य राजा और मराठाओं के उसमें भी अभिलेख मिलते हैं। ओम स्तंभ द्वारी पर भी आज भी ओम के चिन्ह स्पष्ट नजर आते हैं। स्तंभ, शिव स्तंभ वहाँ है। इसीलिए हम एक सनातनी हूँ। सनातन की धरोहर का उजागर करना, देश की जनता को बताना हमारा दायित्व है। इसी उद्देश्य से हमने बालाई किला, ऊपरकोट, जो बौद्ध स्तूप, शंकर भगवान का जो अवैध कब्जा करके मस्जिद बना ली गई है उसका उजागर किया। आरटीआई से, सरकारी दस्तावेज से, मैंने अपने घर से नहीं, सरकारी अभिलेखों से प्राप्त करके 3-4 साल की मेहनत में जाके अब मैंने न्यायालय अलीगढ़ में याचिका दायर किया। क्योंकि इससे पहले मैं कई
पत्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रशासन को, अल्पसंख्यक विभाग को, मंत्रालय को और जिलाधिकारी से लेकर के उच्च अधिकारियों तक लिख चुका हूं, जिसके निस्तारण भी हुए। लेकिन निस्तारण में सबने मुझसे यही कहा है कि आप इस प्रकरण को लेके न्यायालय जाएं। तो उनके आदेश पर लिखित में जो उन्होंने मुझे आदेश दिए कि आप न्यायालय में जाएं और न्याय पाएं, तो मैंने माननीय न्यायालय अलीगढ़ सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उसमें याचिका में इनको बेदखल करने की मांग की है, क्योंकि ये सनातन का बालाई किला एक शंकर भगवान का मंदिर, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध भगवान का भी वहाँ मंदिर है, जैन भगवान का भी मंदिर है। इसे आजाद करने के लिए इनको यहाँ से हटाया जाए और उसे शंकर भगवान के बौद्ध स्तूप किले को अपने स्वरूप में ला करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। किस कोर्ट में आपने दायर किया? आप कौन? अलीगढ़ सिविल कोर्ट में दायर किया। उसमें मैं वादी पैरोकार स्वयं हूँ। क्या मांग की है? मैंने यही मांग किया है कि इसको अपने स्वरूप में लाया जाए, अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा है उन्हें यहाँ से भगाया जाए और गरीब लोगों के हित में, देश हित में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके पर्यटक स्थल बनाया जाए और उन्हें गरीबों के लिए रहने के लिए दिया जाए।